उपवास में आपने क्या क्या किया, ये बात या तो आप जानते हैं या परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर के एक महान दास साधु सुंदर सिंह जी, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अनेकों कष्टों को सहन किया, उसके सुसमाचार के लिए मृत्यु को भी कुछ न जाना, समर्पण और त्याग से भरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को साधु सुंदर सिंह जी ने समर्पित कर दिया। साधु सुंदर सिंह जी के जीवन की एक बहुत ही सुंदर घटना है, जो कि हर एक सुनने वाले के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। कि जब साधु सुंदर सिंह जी ने 40 दिनों तक उपवास करने की ठानी। इस वीडियो में हमने इस घटना को 2 भागों में बांटा है। एक, साधु सुंदर सिंह जी उपवास से पहले की बात बताते हैं कि उपवास से पहले वे कैसे थे, और दूसरा, उपवास के दौरान और उपवास के बाद उन्हें क्या महसूस हुआ। तो उपवास से पहले और उपवास के बाद की कहानी साधु सुंदर सिंह जी की जुबानी मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जहां वे लिखते हैं, उपवास से पहले मैं अन्य परीक्षाओं से भी पीड़ित था। जब मैं भूख प्यास से पीड़ित होता था, तब मैं परमेश्वर से शिकायत करता था और परमेश्वर से पूछता था कि प्रभु, तूने मुझे ये सब क्यों नहीं दिया, और परमेश्वर, तूने मुझे क्यों कहा कि अपने साथ पैसा मत रखना। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं जो चाहता वे खरीद सकता था। ये बात साधु सुंदर सिंह जी कहते हैं कि बेशक मैं मसीह का साधु बन चुका था, लेकिन उपवास से पहले मेरा स्वभाव कभी-कभी चिड़चिड़ा हो जाता था। मैं परमेश्वर से शिकायतें भी करता था कि साधु बनने के बाद भी मेरे पास फलां चीज नहीं है, और आज ये हो गया, कल वो हो गया, इत्यादि। उपवास से पहले कभी-कभी मेरे मन में ये ख्याल आते थे कि साधु बनकर तुझे क्या मिला। साधु के जीवन को त्यागने और अपने पिता के घर वापस लौट जाने का मन करता था। कभी-कभी ये भी ख्याल आते थे कि मैं भी विवाह करूं और सुख से रहूं। मेरे ख्यालों में भी मेरी परीक्षा होती थी, लेकिन उपवास के बाद ये सब कुछ बदल गया। ये चमत्कारिक ढंग से हुआ। क्या हुआ, आइए हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि उपवास के दौरान और उपवास के बाद साधु सुंदर सिंह जी क्या कहते हैं। साधु सुंदर सिंह जी कहते हैं, 1 दशक तक प्रभु की ही सेवा करने के पश्चात मैंने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए 40 दिन का उपवास करने का निश्चय किया। अतः 1913 के आरंभ में ऋषिकेश नामक स्थान पर मैं गया और कजलीबन नाम का एक घना जंगल चुना। सामान्य रूप से लोग इस स्थान पर प्रवेश करने का साहस नहीं करते। चिंतन के लिए, मनन के लिए या एकांत चाहने वाले ऋषि मुनि ही यहाँ